मुमरा में कई हफ्तों से उन शहरियों पर बिजली गिर रही है जो गैर कानूनी फ्लैट्स में रहते हैं और उन्हें मुनज़्ज़म करने का बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म जारी किया जा चुका है। अजीत पवार ग्रुप के लीडर नजीब मुल्ला ने जो कदम उठाया वह सही मानों में काबिल एतमाद समझा जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ बेघर होने वाले शहरियों को बचाने के लिए थाने के एनसीपी लीडर नजीब मुल्ला ने आज महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला शिंदे से एक वफ़द की नुमाइंदगी करते हुए मुलाकात की और शहर के इलाका मुमरा, शीलगांव और दीवा के शहरियों को गैर कानूनी इमारत के निज़ाम के सिलसिले में पेश आने वाली दुश्वारियों पर न सिर्फ तफसीली गुफ्तगू की बल्कि उन्हें एक याददाश्त पेश करके इन इलाके के आवाम को राहत पहुंचाने की अपील की। जा रही है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से, तो हमने सरकार से शिंदे साहब से विनती की। तो शिंदे साहब ने बहुत बड़ा ताउन किया है और गरीबों के मसीहा तो है ही, वो उन्होंने मदद भी की है। और जो मोमिन रफीक कामदार साहब और बाकी के लोग सब जिम्मेदार चला रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। तो हमने एक्चुअल लैंड यूज के हिसाब से वो आर जोन होना चाहिए था नए डीपी के अंदर, क्योंकि बिल्डिंगें बन चुकी है। एएमयू होता है जो तय करता है आज की जमीन की परिस्थिति क्या है और उसके हिसाब से डीपी में डिफाइन किया जाता है। तो वो ग्रीन जोन है जिसके जरिए उन लोग कोई भी। शिंदे ने इस वफद की बातों को संजीदगी से सुना और मुनासिब इक़दाम की यकीन दहानी कराई। नजीब मुल्ला ने शिंदे को, जो शहरी तरक्की के वज़ीर भी हैं, पेश की गई याददाश्त में कहा है कि कौसा, शील, दीवा प्रभाग समिति इलाके की गैर कानूनी तामीरात को क्लस्टर स्कीम का फ़ायदा दिलाने और वहाँ के आवाम को राहत पहुँचाने के लिए थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरक्याती मंसूबा बंदी के मुताबिक ग्रीन जोन के इलाके को रहायशी जोन में शामिल करके शहरियों को राहत पहुँचाई जाए। नजीब मज़ीद लिखते हैं कि थाने ज़िले के तमाम गरीब शहरी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की मुश्किलात से दोचार हैं, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं। ख़ास तौर पर कौसा, शील और दीवा के मज़ाफ़ात में गरीब आवाम बड़ी तादाद में गैर कानूनी मकानों में रहाइश पजीर हैं। उनके ऊपर हमेशा इन्हदाम यानी तोड़ फोड़ का ख़तरा मंडलाता रहता है। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आपसे दस्तबस्ता गुजारिश। उन्होंने कहा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरक्याती मंसूबा बंदी की दफ़ा 37 ब्रैकेट 2 के मुताबिक हुकूमत को मंजूरी के लिए भेजी गई है। इसमें ज़्यादातर ज़मीन असल काश्तकारी की ज़मीन शुमार की गई, लेकिन हकीकत में वहाँ पहले ही बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, हाउसिंग सोसाइटियाँ, फ्लैट और इमारतें तामीर की जा चुकी हैं, जिनमें महाड़ा, भोलेनाथ नगर, शील का इलाका और दीगर इलाके शामिल। इन सभी मकामात को गलत तौर पर ग्रीन जोन में रखा गया है। रियासती हुकूमत की क्लस्टर तरक्याती स्कीम की रहनुमाई में अगर इन गैर कानूनी तामीरात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो वहाँ के मकीनों को बड़ा सहारा मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें इसी तरह ग्रीन जोन में रखा गया तो रिहायशी जोन की सहूलियात से शहरी महरूम रहेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और रियासती हुकूमत से मशवरा करके इन सभी इलाक़ों को ग्रीन जोन से निकाल कर रिहायशी जोन में शामिल करें, ताकि गरीब आवाम को राहत मिले। और मज़ीद ये कि इस फ़ैसले के सिलसिले में हाई कोर्ट ने भी वाज़ा तौर पर हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम किया है कि अवामी रिहाइश को ख़त्म करके कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरी आपसे ख़ास दरख्वास्त है कि आप इस मौजू पर फ़ौरी मज़बूत फ़ैसला करें ताकि आवाम को राहत